ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरुन्तं प्रवरमुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलि रानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता, जो सूत्रबद्ध 4 पाद में योग की विशेषता का वर्णन किए हैं। प्रथम पाद है समाधि पाद, उसके बाद साधन पाद, तत्पश्चात विभूति पाद और सर्वशेष में कैवल्य पाद का निरूपण किए। योग साधना में चलने वाले साधकों के लिए एक क्रमबद्ध पंक्तियाँ जो सूत्र के माध्यम से वर्णन कर दिए हैं। तो दूसरी पाद में आता है साधन पाद, और साधन पाद में क्रिया योग किसको कहते हैं। महर्षि पतंजलि यहाँ कहते हैं तपस्वाध्याय ईश्वर परिनिधानानि क्रिया योग। तप करना, स्वाध्याय करना और अपनी सर्वस्व को ईश्वर में अर्पित कर देना, ईश्वर के शरणागत हो जाना ही ईश्वर प्रणिधान है, और यही क्रिया योग है। क्योंकि पूर्व प्रकरण में हम वर्णन किए थे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश है, इन क्लेशों को भी उन्मूलन किया जाता है क्रिया योग के द्वारा। और क्रिया योग क्या है, अब हम यहाँ वर्णन करेंगे। क्रिया योग किसे कहते हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहते हैं। आगे तप क्या है, तप को जाने। प्राणायाम परम तप कहा जाता है योग शास्त्र में। और महाभारत में महाराज धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं तपः स्वधर्म वर्तितुम, अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार तपना ही एक, उसी को तप कहा गया है। अपने धर्म के अनुसार उसी मार्ग में चलना ही तप कहा गया है। परंतु यहाँ तप क्या है, महर्षि पतंजलि का क्या विचार है, आइए हम जानते हैं। अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना, और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष सहन करना, इसका नाम तप है। व्रत, उपवास आदि भी इसी में आ जाता है। और निष्काम भाव से इस तप का पालन करने से मनुष्य का अंतःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है। यह गीतोक्त कर्म योग का अंग है। यहाँ महर्षि पतंजलि कहते हैं व्रत उपवास करने से भी, और व्रत उपवास भी इसी तप में आ जाते हैं। कुछ लोग व्रत उपवास तो करते हैं सकाम भाव से, कोई मंगलवार करते हैं, कोई शनिवार करते हैं, कोई प्रदोष व्रत शिव जी का नाम से रखते हैं, और कोई हमारे वैष्णव साधुओं में एकादशी का व्रत का पालन करते हैं। परंतु सभी तो व्रत है, परंतु सर्वश्रेष्ठ व्रत जो है ब्रह्मचर्य व्रते स्थिताः। सब व्रतों से सर्वश्रेष्ठ व्रत है ब्रह्मचर्य, और ये उसी सभी व्रत में आ जाता है ये ब्रह्मचर्य का नियम को पालन करना। परंतु निष्काम होकर के पालन करने से मनुष्य का अनायास ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कुछ तो करते हैं सकाम कि हम शिव जी की व्रत रखते हैं और सोचते हैं कि हे प्रभु शिव जी, हमारे घर में पुत्र रत्न नहीं है, पुत्र रत्न प्राप्त कर दिया जाए।
या हमारा शरीर में रोग है, रोग छूट जाए, या हमारे घर में लक्ष्मी की अभाव है, लक्ष्मी आ जाए, इसी भाव से जो व्रत करते हैं उसी को सकाम व्रत कहा जाता है।